लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए लव टैरोट 369 को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहें। आज की रीडिंग में गाइस हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं और आप अपने पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं। और रीडिंग पूरी तरीके से कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, ये किसी के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो इधर होगी आपकी एनर्जीज और इधर होंगी आपके पर्सन की एनर्जीज। तो चलिए हम देखते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन के लिए, है ना, और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज देखेंगे। एंजल्स प्लीज हमें बताइए हमारे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन के लिए। प्लीज हमें बताइए एंजल्स। जय माता दी, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। एंजल्स प्लीज हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स अपने पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे आया है और देखेंगे आप क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन के लिए। आप क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन के लिए, देखेंगे हमारे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन के लिए। एंजल्स प्लीज हमें बताइए अपने पर्सन के लिए हमारे व्यूअर्स के मन में क्या है। ओके, द एम्परर। ओके, यहाँ पे है डेविल। और देखेंगे कि हमारे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन के लिए। एंजल्स प्लीज हमें बताइए हमारे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन के लिए। 2 कार्ड्स आए हैं, हम दोनों ही लेंगे। और बॉटम के कार्ड की यहाँ पे एनर्जी आई है 3 ऑफ कप्स। आप तो बहुत ही नेगेटिव सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। आप परेशान भी बहुत हैं मेरे व्यूअर्स। ये आपकी एनर्जी है और अब हम आपके पर्सन की एनर्जीज देखेंगे कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। एंजल्स प्लीज हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू। 2 कार्ड्स आए हैं, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फूल। एंजल्स प्लीज हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, प्लीज हमें बताइए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 कार्ड्स एक साथ हमें रिसीव हुए, हम दोनों ही लेंगे। 9 ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ कप्स। बॉटम के कार्ड की एनर्जी है हर्मिट। चलिए सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला कार्ड जस्टिस का हमें मिला है ना। आप ये चाहते हैं, आपके मन में ये चीज़ चल रही है कि आपके पर्सन को उनका कर्मा मिले, आपके पर्सन अपना कर्मा फेस करें। और कुछ तो ये भी सोच रहे होंगे कि अपना कर्मा ही फेस कर रहे होंगे या कर रही होंगी। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ आपके मन में ऐसा चल रहा है कि आपको न्याय चाहिए अपने पर्सन से। जो उन्होंने आपके साथ गलत किया है वो आपको न्याय के रूप में चाहिए अपने पर्सन से, है ना। और कहीं ना कहीं आपके दिल में ये भी है कि वो अपना कर्मा ज़रूर भुगतेंगे। अगर आपको न्याय नहीं मिला तो आपके पर्सन जो है ना वो भी वो पेन को सहें, ताकि उनको ये चीज़ पता चले कि आपके ऊपर है ना क्या बीता है ना। तो ये भी है, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत एटीट्यूड और प्राइड में आपके पर्सन बैठे हैं, है ना। बहुत कुछ ऐसा है जो आपके पर्सन आपसे छुपाते हैं या छुपाती हैं और उनको बहुत ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये भी चीज़ है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के पास वो अथॉरिटी है ना, जहाँ पर वो डिसीज़न ले सकते हैं इस रिश्ते के लिए, लेकिन ले नहीं रहे हैं, है ना, या ले नहीं रही हैं, है ना। आपको ऐसा लगता है। आप इसको यूँ समझिए जैसे कि अगर ये चाह लें तो कुछ भी कर सकती हैं या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो चाह ही नहीं रहे हैं, वो करना ही नहीं चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। ये चीज़ आपके माइंड में चल रही है ना। दूसरी चीज़, आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है। आपके पर्सन है ना किसी के कंट्रोल में है, आपको ऐसा फील होता है
है ना। और वो जो चेन है ना वो कभी नहीं तोड़ पाएंगे वो, या कभी नहीं तोड़ पाएंगी। आपको ऐसा लगता है कि ना जाने क्या हो गया था हमारे रिश्ते में ऐसा, कि जैसे कि इनका एक अलग ही चेहरा सामने आ गया ना, जैसे ये डेविल है। तो आपने कभी ये रूप नहीं देखा होगा अपने पर्सन का, है ना। इस तरीके का रूप आपने देखा अपने पर्सन का, तो आपके मन में ये चीज़ बहुत आती है कि ये इंसान ऐसे डेविलिश एनर्जी में कैसे आ गया। ज़रूर इसके ऊपर किसी ने कुछ ना कुछ किया है, मेरे पार्टनर के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, कोई इनको कंट्रोल कर रहा है, कोई नहीं चाहता है कि हमारा रिश्ता आगे बढ़े, कोई हमें अलग करना चाहता है। आपके माइंड में ये डर रहता है ना। सो कैसे आप इन सब चीज़ों से छूटेंगे, तो ये वाली भी यहाँ पर एक डर है, प्रॉब्लम है आप जो फील करते हैं अपने पर्सन के लिए। और साथ ही साथ आपको ऐसा लगता है कि उनको मेरे बिना नींद ना है, वो हर वक्त मेरे बारे में सोचे, उनके दिमाग में, उनके दिलो दिमाग में मेरा ख्याल हमेशा चलना चाहिए, कभी भी ना उतरे मेरी यादें उनके दिमाग से, उनके जहन से, है ना। और एक डर रहता है कि कहीं वो किसी और के ना हो जाए, कहीं किसी और के साथ उनकी शादी ना हो जाए, मैरिज ना हो जाए, है ना। यहाँ पर ये वाली भी प्रॉब्लम रहती है। और आपको डर रहता है कि जो भी आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है वो डेफिनेटली आपके पर्सन का रिश्ता कहीं और कराना चाहती है या कहीं और कराना चाहते हैं, इसलिए आपका दिल बहुत डरा रहता है इन सब चीज़ों को लेकर। क्योंकि आपके मन में ये चीज़ है ना कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक ही इसलिए किया है क्योंकि वो कहीं और हैं, किसी के साथ हैं, कमिटेड हैं, किसी साथ लव रिलेशनशिप में हैं, इसीलिए उन्होंने आपको ब्लॉक ही किया है। और ये सब हुआ ही इस वजह से क्योंकि उनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। अब देखिए कलेक्टिव्स की एनर्जी है ये, और आज थोड़ी डिफरेंट रीडिंग है ना। सो ये आज जो भी हमारे व्यूअर्स इस रीडिंग से कनेक्टेड हैं, जहाँ तक ये रीडिंग पहुँचेगी ये उन्हीं की एनर्जीज हैं, है ना। सो ये भी आपको समझना है, ये रीडिंग उन्हीं तक पहुँचेगी जिनके लिए मैसेजेस हैं। और उसके बाद आपको ऐसा फील होता है ना कि आपके पर्सन ऐसे किसी ना किसी प्रॉब्लम में देखिए ज़रूर आए जहाँ पर उन्हें आपकी याद आए। आप ये चीज़ उनके बुरे के लिए नहीं चाहते हैं, लेकिन अपने प्यार के लिए, अपने इमोशंस के लिए ज़रूर चाहते हैं, क्योंकि आप ऐसा फील करते हैं ना जैसे आपको ठग लिया गया है, इमोशनली आपको किसी ने बहुत ड्रेन कर दिया है ना। इतना ज़्यादा आप वीक हो चुके हैं, आपने किसी को बहुत दिल से चाहा लेकिन उसने ना आपको वो रिटर्न में प्यार नहीं दिया है, इसलिए आप ये सोचते हैं ना कि मेरा पर्सन जो है ना वो ऐसी प्रॉब्लम फेस करे जहाँ पर उनको मेरी ज़रूरत पड़े, मेरे सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, मेरी ज़रूरत पड़े, है ना, मेरी याद आए कि मैं उनका सहारा बनूं जहाँ पर। सो इसलिए आप ये चीज़ चाहते हैं, अपने पर्सन का बुरा नहीं चाहते। मैं अगेन ये चीज़ कहूँगी, पर ऐसा आपके मन में चलता है। ये आपके पर्सन जो है ना वो बॉस हो सकती है, आप लोग किसी वर्क प्लेस पे मिले होंगे, ये वाली भी यहाँ पर एनर्जी है। ये मैं इसलिए आपको सिर्फ बता रही हूँ, इसका रीडिंग से कोई भी कनेक्शन नहीं, लेकिन मैं बता इसलिए रही हूँ ताकि आप और अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ कि हाँ ये आपकी रीडिंग है। सो ये यहाँ पर आपकी एनर्जीज है जो आप अपने पर्सन के लिए सोचते हैं। ये डर भी है आपके अंदर, क्योंकि जो डर होता है वो हमारे माइंड में चलता है, ये आप सोचते हैं ऐसा। और वहीं पे आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं, उनके मन में ये चीज़ है ना कि आप उनके पास्ट लाइफ के कनेक्शन हैं, ऐसा उनको फील होता है आपके लिए। भले वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रही हैं, जो भी चीज़ें हैं, है ना, उनकी एनर्जीज है ना आपकी एनर्जी से बिल्कुल डिफरेंट निकल कर आई हैं, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 ऑफ कप्स है, आपके पर्सन आपके साथ बिताया हुआ समय याद करते हैं, क्योंकि आपकी जो चाइल्डिश नेचर है ना वो आपके पर्सन बहुत याद करते हैं। और आप दोनों ने जो एक दूसरे के साथ एक बेस्ट फ्रेंड वाला समय बिताया है ना, वो समय याद करते हैं आपके पर्सन। उनको ऐसा लगता है ना कि आपकी जो बॉन्डिंग है ना वो उनको दोबारा नहीं मिलेगी, और उन्हें किसी के साथ फील नहीं हुई वो बॉन्डिंग जो आपके साथ हुई है। और देखिए यहाँ पर देखिए ये एक बेबी है, ये एक पर्सन है ना। लेकिन डॉग देखिए दोनों में यहाँ पे कॉमन है। आप ये चीज़ देख रहे हैं, आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, आपके साथ बिताया हुआ टाइम मिस करते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है ना कि आप भी मिस करते हैं उन्हें। उन्हें ऐसा लगता है कि आप भी उन्हें मिस करते हैं, क्योंकि आप उस चाइल्ड की तरह है ना जो कभी भी इतनी जल्दी किसी चीज़ से अलग नहीं हो सकता। तो आपके पर्सन भी ये सोचते हैं कि जितना मैं उसको मिस करती हूँ या मिस करता हूँ, मेरा पर्सन भी आज
मुझे याद करता है या मुझे याद करती है, हम दोनों कनेक्टेड तो ज़रूर हैं, है ना। ये न्यू कनेक्शन नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी में पहले भी रहा है कनेक्शन। सो एक बॉन्डिंग पास्ट लाइफ की, है ना, ऐसा यहाँ पे आपके पर्सन आपके साथ फील करते हैं। आपके अंदर उन्होंने बेस्ट फ्रेंड हमेशा देखा है और आज उस बेस्ट फ्रेंड को ना वो मिस करती हैं या मिस करते हैं। ये सोचते हैं कि काश आप उनके पास होते अभी, तो अपनी बात वो आपसे शेयर करते, क्योंकि आप बहुत अच्छे लिसनर हैं मेरे व्यूअर्स। आप बहुत अच्छे लिसनर हैं। आपके पर्सन अपनी हर एक छोटी बड़ी बात आपको बताते थे या बताती थी, और आप बहुत अच्छे से सुनते थे। आपको इंटरेस्ट भी नहीं होता था, लेकिन तब भी आप बड़े आराम से सुनते थे उनकी बात, ऐसे इंटरेस्ट लेकर, है ना, जैसे कि उनको ऐसा फील होता था कि आपको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है उनकी बातों में। हालांकि आपको कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी आप बहुत खुश होकर सुनते थे। सो वो जो मेमोरीज है ना, वो आपके पर्सन बहुत याद कर रहे हैं और उस फ्रेंड को बहुत मिस कर रहे हैं या मिस कर रही है। उनकी थिंकिंग में ये चीज़ है आपके लिए। और दूसरा कार्ड हमें जो रिसीव हुआ है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। आप कितने कॉन्फिडेंट थे, है ना। एक ऐसे पर्सन जो हमेशा सोचता है ना, बस दूसरों के अच्छे के लिए ही सोचता है कि दूसरे ग्रो करें, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें। इतने आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, इतना अच्छे से आप दूसरों को गाइड करते हैं ना, वो जो आपकी क्वालिटी है ना, आपके पर्सन बहुत याद करते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी क्वीन ऑफ पेंटिकल से बहुत कॉन्फिडेंट हैं। और आपके पास है ना वो बहुत सारे थॉट्स रहते थे, आइडियाज़ रहते थे, जहाँ पे आप अपने पर्सन को गाइड करते थे। इनफैक्ट आप हर किसी को गाइड करते हैं कि किस तरीके से लाइफ में अच्छे से हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम अबंडेंस को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। आप एक बहुत अच्छे लीडर हैं, और ये क्वालिटी ना आपके पर्सन बहुत मिस करते हैं, आपको याद बहुत ज़्यादा करते हैं, ये चीज़ सोच के कि मेरी जो पर्सन थी या मेरे जो पर्सन थे ना, वो मुझे कितना अच्छा गाइड करते थे कि मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए। क्योंकि किसी भी एरिया में अगर हम देखें तो कहीं पे भी ना निराशा नहीं होती, हमेशा हमें अपॉर्चुनिटीज़ देखनी चाहिए और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। आप हमेशा अपने पर्सन को इसी तरीके से गाइड करते रहे हैं। सो ये चीज़ उनके माइंड में चल रही है आपको लेकर कि आप इतने सुलझे हुए पर्सन थे, उनकी ग्रोथ में आपने कितनी हेल्प करी है ना। हमेशा खुल के ज़िंदगी को जिया है, किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करी, हमेशा ये चीज़ कही है कि दिल की सुनो, अपनी सुनो, जो आपका दिल कहता है, जो आपको करना चाहिए, आपको लगता है आप वो करो। आप हमेशा ऐसे गाइड करते थे अपने पर्सन को, तो वो चीज़ बहुत मिस करते हैं। आपने हमेशा खुल के जीना ही प्रेफर किया अपनी लाइफ में मेरे व्यूवर्स, और यही आपके पर्सन को आपकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत पसंद हैं। और यही चीज़ आपने अपने पर्सन के लिए भी हमेशा सोची है, उनको भी यही सीख दी है ना। हमेशा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट रहो, भगवान से कनेक्ट रहो, यूनिवर्स हमें वो सब कुछ देते हैं जो हम चाहते हैं। इस तरीके की आपकी बातें, इतनी पॉजिटिव बातें। सो आपके पर्सन के माइंड में यही चीज़ चल रही है ना कि न्यू बिगनिंग डेफिनेटली मुझे मेरे पर्सन के साथ करनी है। क्या उसके मन में आज भी ये चीज़ है ना। अपने इस कनेक्शन को फिर से स्टार्ट करने के आपके पर्सन सोचते हैं, ये उनकी थिंकिंग में है आपके लिए। देन नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है ना कि अब आप बहुत दूर जा चुके हैं, बहुत दूर। क्योंकि जब आपने अपने पर्सन को चाहा कि वो आपकी लाइफ में रहें, तब आपके पर्सन को आपने दूर पाया है ना, और खुद को अकेला। लेकिन आज आपके पर्सन को ये लग रहा है ना कि आप बहुत दूर निकल गए हैं, इस रिलेशनशिप का बर्डन आप नहीं लेना चाहते अब। उनको ऐसा फील हो रहा है आपके लिए, और वहाँ तक पहुँच पाना आपके पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करे हैं, आपने बहुत अबंडेंस अट्रैक्ट करी है, आपने बहुत पैसा आप कमा लिया है ना। और यहाँ पे मेरा मतलब सिर्फ यही नहीं है कि अब आपको कुछ भी अर्न नहीं करना, आप अब इतने वेल्दी हो गए, ये मेरा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। मीन्स ये है कि आपने अपनी सक्सेस की तरफ, अपनी ग्रोथ की तरफ कदम बढ़ा दिया है, और आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है ना कि अभी उनको तो ये दूरी तय करनी है, वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक अभी आपको आपके पर्सन देख रहे हैं। और इसी वजह से उनको ऐसा लग रहा है ना कि आप अब बहुत दूर जा चुके हैं, है ना। अब आपने इस रिलेशनशिप का बर्डन उतार दिया है अपने ऊपर से, और आगे भी अब आप अकेले जाना चाहते हैं, आपने किसी से कोई उम्मीद नहीं लगा रखी है।
आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली आप अपने पर्सन से कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा है, आपने उनको खुद भी ब्लॉक कर दिया है। क्योंकि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया, सो रिटर्न में आपने भी उनको ब्लॉक कर दिया कि जब सामने वाले को ही नहीं रखना है तो फिर मुझे क्यों रखना है। सो इसलिए आपके पर्सन के माइंड में ये चीज़ आती है कि चाह कर भी वो आप तक अब नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपने बहुत दूरियां तय कर ली हैं ऑलरेडी, है ना। जिस तरह आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी से चले गए, और इसी वजह से आपने भी ये डिसीज़न लिया कि जब वही चले गए, आपके पर्सन ही आपके लाइफ से चले गए या चली गई, तो आप भी रुक कर वहाँ पे क्या करेंगे, इसलिए आप भी चले गए इस रिलेशनशिप को तोड़ के, ख़त्म करके अपने दिल से, इस रिश्ते का बर्डन उतार के, है ना। सो यही चीज़ अभी उनको रियलाइज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सोलमेट का कार्ड तो ऑलरेडी है, प्रेजेंट है। सो इस कनेक्शन को वो फील कर पा रहे हैं, इसलिए ये चीज़ें वो फील कर पा रहे हैं, आपकी एनर्जी वो फील कर पा रहे हैं, क्योंकि आप हर्ट तो हैं, हर्ट तो आप यहाँ पे हैं डेफिनेटली, है ना। ये चीज़ है। और साथ ही साथ उनको रिजेक्शन का भी डर है, क्योंकि आपके पर्सन ने हमेशा अपने आप को देखा, अपनी ग्रोथ को देखा, कहाँ पर उनकी सक्सेस है, कहाँ पर उनका बेनिफिट है, यह आपके पर्सन ने देखा है, और वही डिसीजन भी लिया उन्होंने इस रिलेशनशिप में। वो अपने करियर को लेके बहुत पैशनेट रहे, आपके पर्सन अपनी फैमिली को लेके बहुत पैशनेट रहे, और इन सब चीज़ें के चलते ना उन्होंने रिलेशनशिप पे फोकस नहीं किया। और 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे यही बता रहा है गाइस कि आपके पर्सन है ना उन सब चीज़ों के साथ आज आपको देख रहे हैं दूर से, लेकिन कोई होप नहीं है, एक उदासी के साथ, और दिल में ये इच्छा है कि सब कुछ ठीक हो जाए। और होप भी ऐसी है ना जहाँ पे कोई होप नहीं है, मतलब समझ रहे हैं, कोई आशा नहीं है, लेकिन फिर भी दिल में एक उम्मीद है कि शायद सब कुछ फिर से शुरू हो जाए, क्योंकि आज रियलाइजेशन हो रहा है आपके पर्सन को उनकी गलतियों का, है ना। इस रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस को ना समझने का जो एक रियलाइजेशन होता है ना, वो अभी आपके पर्सन को हो रहा है। सो चाहते तो यही है कि न्यू बिगनिंग हो जाए, लेकिन कैसे आए, रिजेक्शन का डर है, सिर्फ सपने देख रहे हैं आपके पर्सन, सोच रहे हैं, और बस सोच रहे हैं। देखिए थिंकर है यहाँ पे आपके पर्सन, सिर्फ सोच रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ऐसे जाएंगे वैसे जाएंगे। इमोशंस भी हैं, ऐसा नहीं इमोशंस नहीं है, फुल ऑफ इमोशंस है आपके पर्सन के अंदर, लेकिन कोई एक्शन नहीं होगा तो इमोशंस कैसे जाहिर कर पाएंगे वो, या कर पाएंगी। लेकिन मन में यही चीज़ चल रही है कि ये जो रिश्ता है ना वो जुड़ जाए, ये जो कनेक्शन है ना वो जुड़ जाए, लेकिन कैसे। तो जो भी आपके पर्सन एक्शन लेने की सोच रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ ख्यालों में, इमेजिनेशन में है, रियल लाइफ में उतर के कुछ भी नहीं आ रहा है। लेकिन सपने में यही है कि जब हम मिल जाएंगे तो ऐसा बोलेंगे वैसे बोलेंगे, या वो मुझसे ऐसा बोलेगी, है ना। सो सब कुछ इमेजिनेशन में चल रहा है, एक्शन लेते हैं मुझे बिल्कुल भी आपके पर्सन नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ अपने आप को आइसोलेट कर रखा है, आइसोलेट कर रखा है, खुद को जानने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि यह अकेलापन ही उनको ये समझा पाएगा कि ये रिश्ता उनकी लाइफ में क्यों आया है। क्योंकि अभी आपके पर्सन कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली है ना कनेक्ट हुए हैं डिवाइन से, यूनिवर्स से। तो इसीलिए आपके पर्सन को ये समझ में आ रही है कि रास्ता ना मुझे ईश्वरी दिखाएंगे, डिवाइन ही दिखाएंगे, क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत स्पेशल है। उनके माइंड में ये चीज़ चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जस्टिस चाहिए, आप भगवान से जस्टिस चाहते हैं, है ना। तो जो आपकी गुहार है ना वो भी देखिए भगवान तक पहुंच रही है, डिवाइन तक पहुंच रही है, यूनिवर्स तक पहुंच रही है। इसीलिए आपके पर्सन को सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है ना। इसीलिए उन्होंने खुद को अकेला कर लिया, आइसोलेट कर लिया, क्योंकि जब हम खुद को अकेला कर लेते हैं ना तभी हमें समझ में आता है कि इस रिलेशनशिप की डेप्थ क्या है ना। तो वही चीज़ अभी आपके पर्सन को देखिए समझ में आ रही है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि जब उनको समझ में आएगा रिलेशनशिप, तब उनको इस रिश्ते की एनर्जी समझ में आएगी, इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, और तभी आपको जस्टिस मिलेगा आपके पर्सन की तरफ से। सो बॉटम के कार्ड की एनर्जी यहाँ पे यही बता रही है कि अभी आपके पर्सन अकेले में ही रहते हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं, और आपके साथ बिताया हुआ वो समय सबसे ज़्यादा मिस करते हैं यहाँ पे।
ये एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की, आपके लिए ये सोचते हैं वो या ये सोचती हैं वो, और ये आपके थॉट्स हैं आपके पर्सन के लिए, ये कह लीजिए ये आपके फियर्स हैं आपके पर्सन के लिए। लेकिन आप दोनों की ही एनर्जीज है ना बिल्कुल ऑपोजिट हैं, जबकि हैं आप लोग सोलमेट। इस वक्त आप है ना बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जी में और आपके पर्सन बहुत ही फेमिनिन एनर्जी में है। तो यहाँ पे देखिए ब्लू शेड्स कितने ज़्यादा आए हैं ना, आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा डीपली इमोशनली साथ ही साथ ग्रोथ देख रहे हैं इस रिलेशनशिप की, है ना, कि कैसे ग्रो करे ये रिश्ता। अब वहीं पे यहाँ पे आप जो एनर्जीज देख रहे हैं, यहाँ पे ना फायर की एनर्जी है, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। जोडियक्स देखें यहाँ पे है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, लिब्रा है तुला राशि, टॉरस है यानी वृषभ राशि। ये राशियाँ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इसके नीचे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली गाइस आप चाहते हैं कि उनका प्यार आपको मिले, लेकिन एक डर भी है कि कहीं आपका प्यार किसी और को ना मिल जाए। आपको ये डर भी है कि कहीं आपका प्यार किसी और को ना मिल जाए, ये डर भी आपके अंदर है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि भी यहाँ पर है। ये राशियां हैं और नंबर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है 4, 11, 3, 9, 6, 5 एंड 15 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। मीन्स अगेन 6 नंबर इंपॉर्टेंट है। मंथ्स मई, सितंबर, मार्च, अप्रैल, जून, नवंबर, ये मंथ्स यहाँ पे गाइस इंपॉर्टेंट हैं। इस कलेक्टिव्स की एनर्जी है, सो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करे वही मैसेजेस लीजिएगा, और जो मैसेजेस आपसे नहीं रेजोनेट करते हैं उसे लीव कर दीजिएगा, और जिनके लिए हम तक पहुँच जाएंगे। और अगर आपसे रीडिंग नहीं रेजोनेट होती है सो डेफिनेटली रीडिंग आपको नहीं देखनी है, आप रीडिंग को बंद कर दीजिए और नेक्स्ट रीडिंग का वेट करिएगा। सो मैं ये कहूँगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कितनी आपसे रीडिंग रेजोनेट करी, क्योंकि एनर्जीज यही हैं आपके पर्सन की और आपकी। और यूनिवर्स को गए ज़रूर ग्रैटिट्यूड सेंड करिएगा, क्योंकि जो भी हमारी लाइफ में होता है वो हमारे ही अच्छे के लिए होता है, इसलिए हम हर पल यूनिवर्स को थैंक यू बोलें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम आप सभी को।